हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है साउंड। और साउंड, इस वीडियो में हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और जो बचपन में हम साउंड्स पढ़े हैं, साउंड के बारे में पढ़े हैं, उसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे ताकि जब आप आगे की पढ़ाई करें अपना कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पकड़ लें। क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, तो अभी हम थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं और जो नेक्स्ट पढ़ाई है हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, जो मतलब क्लास 10 में जो बेसिक पढ़ाई है तो आप लोगों का जो सिलेबस में है। तो जो साउंड का टॉपिक है उसको हम समझने से पहले ये समझना होगा कि साउंड है क्या। साउंड एक चीज है जो हमने बचपन में पढ़ा था। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, मान लीजिए कोई बॉडी फोन जैसे वाइब्रेट करता है या कोई भी चीजें अगर वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करने पर हमारे आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो मीडियम है, वो वाइब्रेट होते हैं। वो वाइब्रेट होने के बाद जब वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमारे कानों में एक सेंसेशन पैदा करते हैं, उसी सेंसेशन को हम बोलते हैं साउंड। और वो उसी हम कैसे डिफाइन करते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी vibrates and it reaches us through the vibrations of the particles surrounding them। अब बात ये आती है कि हम किस रेंज का साउंड, मतलब कुछ तो साउंड्स होगा जो हमें सुनाई देता होगा और कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो हमें सुनाई नहीं देते। तो साउंड्स को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जो ऑडिबल रेंज होता है हमारा, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अब जो साउंड्स 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है वो होता है अल्ट्रासोनिक, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे है उसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक। अब इसके रिगार्डिंग, साउंड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थे जो हमने पढ़ा हुआ है। जो पहला चीज आता है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बोलता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा एक साउंड वेव है जो कि हमने बचपन में देखा था, तो ये वाला जो चीज है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है, ये जो चीज है यहां से यहां तक का, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मतलब अगर ये हमारा मीन पोजीशन है तो आइदर साइड, इधर से इतना फिर इधर से इतना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उसे हम बोलते थे एम्पलीट्यूड। अब दूसरा चीज क्या आता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मतलब ये अगर एक वाइब्रेशन है तो इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे जितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से या फिर न्यू से भी डिनोट करते हैं। ये न्यू का सिंबल है, मुझे पता है, मैंने थोड़ा अलग बनाया है, लेकिन ये न्यू से या फिर एफ से, स्मॉल एफ से भी हम डिनोट करते हैं। क्या होता है? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकेंड में 50 बार वो वाइब्रेट हो रहा है एक बॉडी, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। उसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? एक पार्टिकल, मतलब ये वेव यहां से यहां तक पहुंचा तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसे बोला जाता है आपका वेवलेंथ। जितना डिस्टेंस एक पार्टिकल कवर किया उसे बोला जाता है वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे बोला जाता है वेवलेंथ, और उसे डिनोट कैसे किया जाता है? लैम्बडा से। उसके बाद आता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी हमें पता होता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय बाय द पार्टिकल ऑफ द वेव बाय क्यों बार बार बाय बोल रहा हूं? इन 1 सेकेंड, तो उसे बोला जाता है आपका वेव वेलोसिटी। अब ये जो टर्म्स हमने लिखा, इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 फॉर्मूले भी थे, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, जो कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ये हमने पढ़ा है। तो ये थे आपके कुछ
बेसिक नॉलेज जो आप बचपन में पढ़े हुए हो। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे और उसको साउंड में और उसको और थोड़ा अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी या फिर आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब आप नोट पढ़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, उसके कुछ टाइप्स या फिर साउंड के और थोड़ा डेप्थ में, ताकि अपने को अच्छे से और समझ में आ जाए। तो बच्चों, जैसे हमें पता है कि बचपन से हमें पता है साउंड को मूव करने के लिए एक मैटेरियल मीडियम चाहिए होता है या फिर एक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो पास करे। अब साउंड जब एक मीडियम से पास करता है तो होता क्या है, जब साउंड एक मीडियम से पास करता है या फिर कभी भी एक साउंड वेव पास करता है तो वो अपने पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और ये माइक जो है यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है, और जो मेरे कैमरा के साथ लगा हुआ है, मतलब कैमरा नहीं, मैं फोन पे ही शूट करता हूं, तो जो फोन पे लगा हुआ है वो है आपका रिसीवर। तो मैं जो बोल रहा हूं वो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है और उसी एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस को ये माइक्रोफोन पकड़ता है, तो उसी को पकड़ के वो रिसीवर में डालता है और रिसीवर आपको वीडियो के साथ उसे अटैच कर देता है। अब इसमें होता क्या है, जो ये ट्रांसवर्स होता है या फिर ट्रांसफर होता है ना वेव, जो आपको सुनाई भी दे रहा हो, आप फोन पकड़ के देख रहे हो या डेस्कटॉप पे देख रहे हो, फोन पे अगर देख रहे हो तो आपके कानों तक वो साउंड पहुंचता कैसे है, साउंड जनरेट होता है, आपके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होने के बाद वो आपके कानों तक पहुंचता है। अब उसमें होता क्या है, जब देखिए अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा होगा, मान लो मैं ऐसे चुप खड़ा हूं, अभी 2 सेकंड के लिए आपको तो कुछ सुना ही नहीं दिया, लेकिन जब मैं बोलना शुरू किया तो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, और जब मैं नहीं बोल रहा था उस टाइम पे जो वहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उनका कुछ ना कुछ, अगर मॉलिक्यूल्स है उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ही वो वाइब्रेट होना शुरू करते हैं उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है या फिर एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस एनर्जी के चेंजेस के दौरान ये ट्रांसफर करते रहते हैं अपना एनर्जी, तो इसी वजह से साउंड एनर्जी ट्रैवल कर पाता है या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैवल कर पाता है, पार्टिकल्स मूव करता रहता है। तो इसी कारण उसे बोला जाता है, साउंड वेव्स को मैकेनिकल या फिर इलास्टिक वेव्स में बोला जाता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है गिव रीजन में व्हाई साउंड या फिर साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल्स को के वजह से ये जो मूव करता है, इसी के वजह से ये मैकेनिकल या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है कैसा कि एक को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने तो नोट लिख दिया है, आप नोट लिख भी लो, लेकिन मैं समझा देता हूँ, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, मान लीजिए मैं डायग्राम करके नहीं आपको ऐसा ही दिखाता हूं। मान लीजिए ये वेव है, ब्लू कलर का जो पेन है ये वेव है और ये पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका एयर का पार्टिकल है या फिर मॉलिक्यूल है। अब वेव का डायरेक्शन ऐसा है, वेव ऐसे मूव कर रहा है, ये वेव है, ये पार्टिकल है, वेव ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसे बोला जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर उसे हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए आपका जो वेव का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, या फिर जो अगर आपको ऐसे भी समझना हो, मान लीजिए ये आपका वेव है, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है और इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि वाइब्रेट कर रहे होंगे। जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन अगर ऐसे हो, इस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ वेव को आपका बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन फॉर्म करता है, फॉर्म्स कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। इसके बारे में आप क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। और इसका एग्जांपल्स जो साउंड वेव कहीं पे भी जा रहा, मतलब एयर, सॉलिड, लिक्विड,
उसके अंदर जो देके जो साउंड वेव ट्रैवल कर रहा हो उसे बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स वेव, और ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, मान लीजिए वही वेव का डायरेक्शन अगर ऐसा है, इस डायरेक्शन में ब्लू कलर जो है वो वेव का डायरेक्शन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, वो तो इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ये पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन होगा या फिर पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होंगे उनका डायरेक्शन कैसा होगा, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो वैसे अगर मूव कर रहे होंगे इस टाइप ऑफ वेव को आपको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। मतलब अगर ये आपका वेव है ब्लू कलर और रेड कलर अगर आपका पार्टिकल है, तो वेव अगर ऐसा चल रहा है, वेव अगर ऐसा चल रहा है तो ये पार्टिकल्स भी ऐसा मूव कर, ये ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाएगा, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाएगा, तो उसे इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है और इसे ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। अब इनके वेलोसिटी का हम दो फॉर्मूला लिखेंगे और उन दोनों को थोड़ा कंपेयर करेंगे। जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव होता है, सॉरी, जो वेलोसिटी ऑफ द, हाँ चलो ट्रांसवर्स वेव से शुरू करते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव होता है वो होता है v इक्वल टू v ट्रांसवर्स, ट्रांस लिख देते हैं, ये होता है रूट ओवर ऑफ t बाय m। अब ये क्या है, रूट ओवर ऑफ t बाय m, ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है या स्पीड, v को हम डिनोट करते हैं स्पीड के लिए, और जो t है वो टाइम नहीं है, वो t होता है आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है ना जब वाइब्रेट करते हैं, तो उसे टेंशन बोला जाता है। और जो m है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट ऑफ स्ट्रिंग, ये बोला जाता है। इसका डिटेल डेरिवेशन आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते लेकिन पूछ भी सकता है। न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन डिफरेंस में अगर आप ये पॉइंट लिखोगे तो जो टीचर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी गिरेगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू गामा इंटू p बाय डी का रूट ओवर, ये होता है आपका v लॉन्गिट्यूडनल के लिए, v लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये फॉर्मूला होता है। और v लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये जो गामा मैंने लिखा क्या है, p जो लिखा क्या है, और ये जो स्मॉल d लिखा ये क्या है, p जो है ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो हमेशा किस में ट्रैवल करता है, वो सब में ट्रैवल करता है, लेकिन जो डेंसिटी में अगर क्या बोले एक गैसियस मीडियम में या एयर में भी अगर ट्रैवल कर रहा हो, किसी में भी ट्रैवल कर रहा हो, तो उसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी होता है जो कि इस d से डिनोट किया जाता है। p क्या होता है आपका प्रेशर ऑफ द गैसियस मीडियम, प्रेशर ऑफ द गैसियस मीडियम और जो गामा होता है वो आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, जो कि एयर के लिए आपका कितना है, फॉर एयर इट इज अराउंड 1.4, ये होता है, ठीक है। ये दोनों आपको डिफरेंस मिल गए। अब बात करते हैं जो लाइट वेव्स, हमने अभी लाइट के बारे में पढ़ा था इसके पहले चैप्टर में, स्पेक्ट्रम, रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट। अब जो लाइट और साउंड में क्या डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस ये क्वेश्चन में भी पूछता है, मैं उसको बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, चलिए लिख भी देते हैं। जो लाइट और साउंड वेव्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो लाइट क्या होता है, लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है, तो लाइट उधर पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं लाइट।
और जो साउंड वेव होते हैं वो आपका अभी हमने देखा वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो डिफरेंस आता है इनमें क्या है कि लाइट को हमने पढ़ा हुआ है कोई भी मीडियम जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। तो डू नॉट नीड ए मीडियम, लेकिन जो साउंड वेव होता है उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, प्रोपैगेट करने के लिए। ठीक है, अब जो तीसरा आता है, इसका जो लाइट वेव होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। स्पीड कितना है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट साउंड का स्पीड होता है वो लगभग क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ पे होता है, आपका एयर में होता है, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही है। तो एयर में इसका स्पीड, जो साउंड वेव का स्पीड होता है वो बहुत कम होता है, और जो लाइट वेव का स्पीड होता है वो बहुत ही ज्यादा वो होता है। अब जो लाइट वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन जो साउंड वेव्स होते हैं वो एयर के लिए, इन एयर दे आर लॉन्गिट्यूडनल, ये थे आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस साउंड वेव और लाइट वेव के रिगार्डिंग। अब ये सारे चीजें हमने बचपन में पढ़ी हुई थी क्लास 9th में। तो आज का जो वीडियो था वो आपका क्लास 9 का थोड़ा समअप था। आपको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा, और साउंड के रिगार्डिंग जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम थोड़ा आपके सिलेबस की ओर जाएंगे और आपके पढ़ाई, जो आपका मेन पढ़ाई है उसको थोड़ा समझेंगे। अब ये हमने क्यों पढ़ा, ताकि जो अपना बेस है वो थोड़ा अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और हम आगे की पढ़ाई बड़े आराम से कर सके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।